वेलकम बैक जी रबानिया। लास्ट टाइम आप जब आए थे आपने ये कहा था मैं जो पहनता हूँ वो मुझे सूट भी करता है। अभी भी आप यही समझते हैं? आई नो भी उस दिन स्कूल वाला कोट पहना हुआ था। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि इनको याद है, ये याददाश्त बड़ी जबरदस्त है। मगर वैसे ही बताएं, पहली बार सोनिया एमपीए बनी हैं और असेंबली में आई हैं, कोई टिप्स देना चाहेंगे आप? देखिए जी, अगर इन्होंने तरक्की करनी है ना अपनी पार्टी के अंदर, ये जो अपनी पहुंच है ना वो रायवंड तक लेकर जाएं, फिर ये आगे निकल सकेंगे। थोड़ी सी खुशामद ज्यादा करनी पड़ेगी। इन्होंने बात की कि रायवंड तक मैं पहली बार हूँ, आप सबको इस बात का अंदाज़ा है कि पहली बार मुझे यहाँ तक आने का मौका मिला है और ये कोई खुशामद नहीं है। ये सिर्फ मैडम सीएम ने काम देखा कि ये काम करने वाली है, ये हार्ड वर्किंग है एंड शी शुड बी हेयर। मुझे अपनी सीएम के अल्फाज याद है कि उन्होंने कहा कि अक़लियतें मेरे सर का ताज हैं और चूंकि मैं माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखती हूँ तो आपको इस बात में खुशामद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्होंने कहा है तो वो काम कर भी रही हैं। उन्होंने माइनॉरिटीज़ के लिए, और हिस्ट्री में पहली बार ऐसे हुआ है कि माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखते हुए माइनॉरिटीज़ के लिए कोई कार्ड निकाला जाए। माइनॉरिटी कार्ड जो है उन्होंने लॉन्च किया है, तो मुझे उनके तक पहुँचने के लिए खुशामद की ज़रूरत नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ाहिद नदीम है। मेरा सर से क्वेश्चन है कि सर आजकल पीटीआई रहनुमा कम से कम नज़र आ रहे हैं, कहा जाए तो मुल्क की सतह का एक रहनुमा भी नज़र नहीं आता। आपका इसमें क्या ख्याल है? सर जहाँ तक आपकी ये बात है, 5 अगस्त तक आपको कारकुन भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने ऐलान कर दिया है एहतजाज का। तो 5 अगस्त तक जो है ना, अब आप देखें कि रात को पुलिस जो थी हर कारकुन के घर के भी गई है, उनको पकड़ा जा रहा है। कई लोग बीमार थे तो उनसे स्टाम्प ले रहे हैं कि आप एफिडेविट दें कि आप जो है एहतजाज नहीं करेंगे। ये इस वक्त सब जो है, आपकी बात ठीक है कि अपनी इज्जत बचाकर कुछ आगे पीछे हो जाते हैं, तो हालात यही हैं। बाकी जे होर मालूम चाहते जिते पीटीआई ज्वाइन करके वेख लो। वो जो भी आप लोगों का एक हुआ था, कोई लंच वंच या डिनर था वो फार्म हाउस पे आफरीदी साहब के, आप गए थे वहाँ? नहीं। क्या आपको बुलाया नहीं था या आप खुद ही नहीं गए? नहीं सर, मैं जो था ना वो नहीं गया। नहीं, क्यों नहीं गए? वो तो हमें पता चल गया कि नहीं गए। लेकिन क्यों? सर मैं ना इस्लामाबाद था उस दिन। ओके, तो जी जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल मैम आपसे है। मेरा नाम समन जमान है। आपको बिजली का बिल कितना आया था इस बार, ज़रा यूनिट्स में बताएं। यूनिट्स तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे ये याद है कि मैंने भी जो है 63,000 जो है वो पे किया है। इसमें सवाल क्या सिर्फ यही था कि आप उनका बिल जानना चाह रही थी? मतलब ये है कि जिसका 180 यूनिट चले, 185 चले, 190 चले ना, उसको बिल जो है 210 यूनिट का डाल दिया जाता है। कि गवर्नमेंट ने कहा कि 5,000 का फ़र्क है 199 में और 200 में। तो गरीब जो है उन्होंने मीटर को अपने को देख कर, कईयों ने 2 मीटर लगवाए हुए थे, अब इनकी पॉलिसी आ गई है कि 2 भी खत्म करने हैं। तो वो लोग 180-85 पर जो बंद करते हैं ना मीटर को, लेकिन उनको बिल 210 का आ रहा है। लोग इस वजह से बड़े परेशान हैं। सर नेट मीटरिंग को भी पढ़ने लगे हैं, सुना है कि उसकी भी बातें चल रही हैं। देखिए, ये बिल का या यूनिट्स का इशू जो है वो आज से नहीं है, और यहाँ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। अगर हम बाहर के ममालिक में भी देखते तो वहाँ पर भी जो है वो आपको इसी तरह से पे भी करना पड़ता है, टैक्सेस की सूरत में भी और इस तरह से यूनिट्स में भी। हर तरह से जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत जो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आवाम को फैसिलिटेट कर सके। तो मैं सतंग आ चुके हो। कहते जी ने इसने मेरे रिश्तेदारों में मेरी बड़ी रुसवाई कराई है। वो कैसे आज किया? सर जी वो कह रहे हैं कि मेरी जो विंटेज गाड़ियां थी ना, जो इनके शोरूम के अंदर खड़ी हैं, सर इतनी गाड़ियां खड़ी हैं वहां पे, ठीक है, और इतनी कीमती गाड़ियां हैं सर जी, करोड़ों अरबों रुपए की गाड़ियां हैं, किसी और के पास है ही नहीं। आई नो। वो सारी की सारी मट्टी में लथपथ खड़ी हैं। मैंने कहीं कह दिया, मैंने कहा जी इनको धुलवाएं, इतनी कीमती गाड़ियां हैं। कहते जी वो बाहर से कोई टीम आती है जो उनको आके वाश करती है सर, उनके पास कोई टेक्नोलॉजी है सर उनको वाश करने के लिए। तो मैंने कहा भी यहाँ भी अब लोगों के पास बड़ी टेक्नोलॉजी है, मैं जाके धुलवा के ले आता हूँ। तो सर मैं वो धुलवा के ले आया। की होया जी मैं 10 मिनट वास्ते उत्थे लै गया। वहां सर नुमाइश लगी हुई थी पुरानी गाड़ियों की, 10 लाख रुपए इनाम था सर, और किसी के पास वैसी गाड़ियां नहीं थी, तो इसलिए वो 10 लाख का इनाम मैं जीत गया। अच्छा, जबरदस्त। हाँ जी, इनको तो मुझे खुश होना चाहिए। हाँ जी, खुश होना चाहिए। हाँ। क्या हुआ अगर मैंने 10 लाख रुपए जीता? तो इनाम तो मेरा था। गड्डियां तो मेरी सन।
अच्छा खैर अभी मसला अपना बाद में करो, मेरे मेहमान बैठे हुए, तुम दोनों आके शुरू हो जाते हो। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैफ हाल या हबीब? अल्हम्दुलिल्लाह। अयो अस्सलाम वालेकुम। जी तुहानू शायद पता है कि नहीं, इंस्टाग्राम ते भी तुहानू फॉलो कर दे। मैं इंस्टाग्राम पे है ही नहीं। लाज़िम वाहिद नफर फिल फेक सवी आईडी। कहंदे जी फेक ਤੁਹਾਡੇ बड़े आईडी बने ने, लेकिन ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਰਨੀ। ايوه اول تعارف لازم هذه। ਉਹ ਤਾਰਫ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ايوه ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ ਸ਼ੇਖ ਵਜ਼ਨ ਬਿਨ ਜ਼र्रा, ਦੁਬਈ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅल्लाह। انا شيخ وزن بن ذرة، رئيس الكبير المدير ابار النفس بجبل ذهبي، برج العرب، برج الخليفه، امارات العربيه المتحده، كل شيء حقي معلوم। ميعاد صاحب ने पता है। سوا سوا ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੀਟੀਆਈ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਸਵਾ ਸਵਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜੀ। دعوة طعام لازم بدل نروح ਸਰ ਖਾਣ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। انت يجي ਹਾਂ ਜੀ। ما شاء الله। ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਖ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਕਜ਼ਾਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਪਿਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਫੇਰਨਾ ਸੀ। خلي معي وانا اسوي كلام كذا يا حبيبي। ताकि जो लोगों की कंप्लेंट्स हैं वो हम इसको सॉर्ट आउट कर सकें। वो दौर गुजर गया, पूरी कोशिश है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें, उनको फेवर दे सकें। लोगों ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। नहीं लोगों को पता है कि लोगों ने ना ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲ ਹੈ, TRA ਡਾਰ ਛੋਟੀ ਹੈ। अगर अब आपको लैपटॉप दे दिया जाए आपके, तो वो किसी काम का नहीं, आपको पता ही नहीं वो कैसे चलता है। वेलकम बैक जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम खुरम शहजाद है। मेरा क्वेश्चन सर से है कि पीटीआई की पंजाब में सबसे बड़ी गलती क्या थी? ओए होए। गिनवाएं अपनी गलतियां। जो असम्बलियाँ तोड़ना थी मेरे ख्याल में वो गलती थी। असम्बलियाँ तोड़ना जो वो गलती थी। गलती थी जी। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम अरसलान मुस्तफ़ा है। मेरा एक सवाल था कि पॉलिटिशियन के बारे में अक्सर कहा जाता है कि जब वो कैंपेन कर रहे होते हैं तो आवाम में रहते हैं और जैसे ही वो हुकूमत में आते हैं तो गायब क्यों हो जाते हैं? अच्छा ये बात वाकई ही आपने इस वे भी ठीक की है कि अक्सर लोगों की ये कंप्लेन जो है वो रहती है, लेकिन जहाँ तक मैं अपनी ज़ात का सवाल करूँ या अपने दूसरे MPs की बात करूँ तो हम लोगों ने अपने अपने दफ्तर जो हैं वो खोल रखे हैं। मेरा जो दफ्तर है आप कह सकते हैं कि 24 घंटे में से 8 घंटे लाजमी खुलता है और वो आवाम के लिए खुलता है, ताकि जो लोगों की कंप्लेंट्स हैं वो हम इसको सॉर्ट आउट कर सकें। वो दौर गुजर गया, पूरी कोशिश है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें, उनको फेवर दे सकें। लोगों ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। नहीं लोगों को पता है कि लोगों ने ना वासफ भाई तो आप बात आ जाए फिर आप सस्पेंड हो जाते हैं। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा आप सर से क्वेश्चन है कि आजकल माइनस खान की बातें चल रही हैं, आपका इस बारे में क्या राय है? बात यह है कि खान माइनस नहीं हो सकता। बड़ी कोशिश कर ली उसको इन्होंने कि जद्दा चले जा, इंग्लैंड चले जा, को इलाज करवा लो। उन्होंने कहा नहीं मैं था ही पे आऊँ, तो वो जेल में पड़ा है, वो हमारे लिए पड़ा है, उसकी जायदाद है, सब कुछ उसने शौकत खानम के नाम कर दिया, पाकिस्तान के नाम कर दिया। उसने कहा मेरा जीना मरना इसी मुल्क में होगा, तो वो उस बात पर कायम। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान है। मेरा क्वेश्चन मैडम से है कि हमें हर दफ़ा पता होता है कि इस साल कितनी बारिशें होनी हैं और सैलाब आना है, मगर हमारी हुकूमत की कोई खातिर ख्वाह प्लानिंग नज़र नहीं आती। तू मेरे को पैसे ले, मैं तेन छतरी ला ला मेरा यार। टेंशन ना ले। आपने ठीक क्वेश्चन किया है, लेकिन मैं फिर वही बात रिपीट करूंगी कि हमें एक टूटी फूटी हुकूमत मिली और चीज़ों को